सियासी मसालहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। माफ़ी मांगने वाले फरिश्ते होते हैं, ज़िद और इनकार करने वाले शैतान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ब्रसल्स ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से दी गई तकरीब के मौका पर मारूफ कॉलम निगार से गुफ्तगू। तब्दीली के बारे में अफवाहों को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा ये अफवाहें फैलाने वाली हुकूमत और मुक़द्दरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने इन्हें इस मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है। सिपह सलार के मुताबिक पाकिस्तान को चीन और अमरीका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजुर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। ट्रंप की आम की ख्वाहिश जेन्युइन है, इसलिए नोबेल इनाम देने के लिए नामजद करने में पहल की। बाकी दुनिया सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने में पाकिस्तान की पैरवी कर रही है। फील्ड मार्शल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुलूस के साथ 18 घंटे काम करने को सराहा। बोले वज़ीर आज़म और काबीना ने जंग के दौरान जिस आज़म का मुज़ाहिरा किया वो काबिल तारीफ है। सैयद आसिम मुनीर के मुताबिक भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह न करें। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। अफगान हुकूमत तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की कोशिश बंद करें। कम पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब 325 जाने निकल गया। PTMA रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ बहाक होने वालों में 184 मर्द, 14 खवातीन, 12 बच्चे शामिल। मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद जख्मी हुए। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 61 घरों को जुज़वी नुकसान, 7 मुकम्मल तबाह। हादसात सवात, बुनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसेरा और शांगला और बटकराम में पेश आए। दूसरी तरफ बाजोड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। सैलाबी लेलों में जहाँ बहाक होने वालों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ का वफाकी हुकूमत की जानिब से लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। उसके बाद जैसे 4 बजे का टाइम होया तो जनरेब आया। जनरेब बोल रहा है कि भाई पानी ये हमारे मकान के करीब आ गया। जैसे हम उठे अंदर से निकले, बच्चे निकाले, सब हाथ में किया। जैसे अगर हमारे बंगले के सामने मकान है, उस मकान पे जैसे हम निकले तो एकदम इस तरफ से पानी आ गया था। पानी जैसे आया भाई मेरे घर वाली मेरे हाथ ऐसे मैंने हाथ से पकड़ी हुई थी और पीछे सब बच्चे थे और मैं भी साथ में गया। मैं इधर रस्ते से निकल गया, बाकी सब चले गए। बुरेर में सैलाब से बड़ी तबाही। एक ही खानदान के 22 अफराद जवाहक और औरंगजेब खान की फैमिली का कोई फर्जंद जिंदा ना बचा। हरकोट ढेरी हलीम गांव में मियां खान का भी पूरा खानदान सैलाब की नजर। सुबह 4 बजे सैलाबी रेला आने पर फैमिली को निकाल कर घर से दूर चला गया। अहलिया और 5 बच्चों के साथ खड़ा था। अचानक दूसरी तरफ से भी रेला आ गया। मियां खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा देखते ही देखते सैलाबी रेला मेरे पूरे खानदान को बहा ले गया। मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया उजड़ गई। पूरा गाँव मिलियामेट हो गया। लोअरदीर में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। नवाही इलाका सूरी पाव में एक ही खानदान के 5 अफराद जहाँ बहाक। मुख्तलिफ मकामात पर राबता पुल और सड़कें बह गईं। कई देहात का शहरी इलाकों के साथ राबता मुनक़ता। गिलगित बल्तिस्तान में तबाहकुन सैलाब, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बड़े पुल और सड़कें दरियाबुर्द। ज़मीनी राबता मुनक़ता। सकरदू गिलगित शाहरा लैंड स्लाइडिंग से बंद। हज़ारों अफराद महसूर। ग़ज़ाई बहरान का खदशा। मरीज भी हस्पताल तक ना पहुंच सके। गजर के मलाई 4 तहसीलों में आसमानी बिजली और बारिशों ने तबाही मचा दी। 7 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। दर्जनों मकान, राबता पुल, इरिगेशन चैनल्स और राबता सड़कें, पावर हाउस तबाह। सैकड़ों कनाल पर मौजूद फसलें और फलदार दरख्त बर्बाद। सैलाब गुजर गया, दास्तानें छोड़ गया। हंसे बसे शहर उजड़ गए। कई इमारतें, घर, बाजार खंडरात में तब्दील। कीमती गाड़ियां सैलाब के थपेड़ों से खटारा हो गई। बनेर में सैलाबी रेले ने पूरे गांव को सफ़ेद हस्ती से ही मिटा दिया। ओबाड़ों में धारावाह कैनाल पर कायम पुल गिर गया। दर्जनों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। दरियाए सतलुज में कसूर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। फसलें ज़ेर आब आ गईं। चंदा सिंह वाला गाँव में पानी दाखिल, कई घर डूब गए। लोग नकल मकानी पर मजबूर। शदीद बारिश
और सैलाब के बायस शगर को मिलाने वाली वाहिद शाहराह भी बंद हो गई। हरिपुर में तरबेला डैम के स्पेल 20 खोलने के बाद सैलाबी सूरत हाल, 5 टी पावर हाउस में सैलाबी रेले का पानी दाखिल, मशीनरी और कंटेनर डूब गए। मुनेर के सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज के मजीद दस्ते पहुंच गए। फौज के इंजीनियरिंग कोर के खुसूसी हालात के जरिए कीचड़ तले दबे जख्मियों और लाशों को निकाला जाएगा। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासर अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ, मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिल, हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और अद्वियात की तरसील। पाक फौज FC और ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम, तमाम मुतासर अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शदीद बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के बाद रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 3 अरब रुपए जारी कर दिए। सैलाबी सूरत हाल में इंतजामिया का प्रवक्त रिस्पॉन्स काबिल सत्ताइश है। सिविल इंतजामिया तमाम मुतासर लोगों तक रसाई यकीनी बनाए। सबसे पहले राबता सड़कों को बहाल किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इजलास से खिताब। अली अमीन गंजापुर ने कहा कि जिन इलाकों तक ज़मीनी राबता मुनक़ता है वहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाए। वज़ीर आला के मुतासरीन को मुआवज़ों की अदायगी के दौरान के अंदर यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। अली अमीन गंजापुर डेरा इस्माइल खान के सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे पर रवाना। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद 7 अफराद हमारे हीरोज़ हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के मानसरा में मीडिया टॉक। कहा सैलाब से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। जिन अजला में आफत आई इन्हें यकीन दिलाते हैं कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें इनके साथ खड़ी हैं। जेमे पीटा बैरिस्टर गौहर का मुनीर पीर बाबा का दौरा। सैलाब से मुतासरा दुकानदारों के नुकसान पर दिली हमदर्दी का इजहार किया। सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सूबाई वज़ीर खेल फ़खर जहां बादशाह भी हमरा थे। वज़ीर आला सिंध का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ राबता। मुराद अली शाह का कहना है कि मुश्किल की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। वज़ीर आला का चीफ सेक्रेटरी को ज़रूरत के मुताबिक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खैबर पख्तूनख्वा भेजने का हुक्म। 10 ट्रक राशन बैग्स और दीगर अशिया खैर-ओ-नोश भी फौरी भेजने की हिदायत। इधर वफाकी वज़ीर मवासलात का वज़ीर आला अली अमीन गंजापुर से टेलीफोनिक राबता। बारिशों और सैलाबी रेलों में बह जाने वाली शर्राहों और पुलों की जल्द बहाली की यकीन दहानी। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि NHA के तमाम वसाइल KP के आवाम के लिए हासिल हैं। नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना है कि दुख की घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ गमज़दा खानदानों के साथ हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि वफाकी हुकूमत तमाम तर वसाइल बरवकार ला रही है। इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर पर जायज़ा इजलास। चीनी कंपनी की जानिब से तैयार करदा डिज़ाइन का टेक्निकल जायज़ा कराने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना है कि चीनी कंपनी का अस्पताल का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन बगैर किसी मुआवजे के बनाना पाक चीन दोस्ती की मजबूती का मुँह बोलता सबूत है। चीनी कंपनी की क़यादत और डिज़ाइन की तश्कील में हिस्सा लेने वाले हर अहलकार के तहे दिल से मशकूर हैं। बलोचिस्तान के अवाम भी दहशत गर्दों से तंग आ चुके। अवाम अब खुद दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के बारे में बता रहे हैं। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ अवाम खड़े हो रहे हैं। बलोचिस्तान के अवाम और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करना है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के साथ नशिस्त। कहा दहशत गर्दों को पनाह और घर में बारूदी मवाद रखने वालों को सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर। हमें मुल्की बरामदात को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाना होगा। हुकूमत मुल्क में साजगार कारोबारी माहौल के लिए इक़दाम कर रही है।
सरमायाकारी का फ़रोग हुकूमत की तरजीह है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसान इकबाल की मीडिया टॉक, कहा मुआशी इशारे तेज़ी से बेहतर हो रहे हैं। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की तारीफ कर रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत ने मुल्क में तरक्की का अमल रोका। वज़ीर आज़म सदर सबका हदफ मईशत ठीक करना है, हम इनके साथ हैं। जिस तरह हम चल रहे हैं इस तरह गुजारा नहीं होगा। मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करना होगी। ताजिर रहनुमा एहसन तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बेरोजगारी और महंगाई तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है।